हेलीकॉप्टर से रिफाइनरी पहुंचेंगे। रिफाइनरी के कार्यों का जायजा वहां पर लिया जाएगा। उसके दरमियान फिर नाइट्रोजन प्लांट का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा करना है। सीएम बाड़मेर के मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के कार्यों का भी अवलोकन करेंगे और साथ ही एमपीटी में मंगला वेल पैड को भी देखेंगे। अधिकारियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा बाड़मेर का बताया जा रहा है। बालोतरा बाड़मेर दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। 10 बजे बताया जा रहा है कि रिफाइनरी पहुंच जाएंगे। घने कोहरे के बाद भी आप देखिए व्यस्तता कितनी ज्यादा है। जो काम करना है सीएम को वो करना ही है और इसलिए बाड़मेर जो दौरा वो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे कार्यक्रम आज यहाँ पर करने हैं। जैसे कि सबसे पहले वो 10 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए रिफाइनरी पहुंचेंगे। वहाँ पर जो काम चल रहा है उसका जायजा लेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, काम कहाँ तक पहुँचा, कैसे चल रहा है, क्या कुछ अभी बाकी है, क्या अभी करना है। उसके बाद से वो नाइट्रोजन प्लांट जो बनकर तैयार हो चुका है, जो बाड़मेर के जिलों को, उनके जिले वासियों को के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और एक कदम आगे ले जाता हुआ नाइट्रोजन प्लांट बाड़मेर जिले को, उसका उद्घाटन आज सीएम के हाथों के द्वारा होना है। उसके बाद मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के कार्यों का भी आज अवलोकन सीएम भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। फिर उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा एमपीटी में जो मंगला वेलपैड है जो बनकर तैयार हुआ है उसको भी देखेंगे कि कैसा है यार। और इन सब के दरमियान अधिकारियों ने जो तैयारियां हैं बाड़मेर को लेकर, सीएम के दौरे को लेकर, उसके दरमियान जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको बताते चले, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर शुरू हुई सियासी रार थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस और बीजेपी के सिपहसालार एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। एक बार शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा पर तेज हुआ सियासी घमासान, मसले का कब निकलेगा समाधान, शिक्षा बहाना सत्ता निशाना। उनकी मंशा ये थी कि राजस्थान के हमारी छात्र छात्राएं हैं अनपढ़ रह जाएं, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का बोर्ड लटका दिया हिंदी माध्यम पर और कह दिया कि अंग्रेजी माध्यम हो गया है। बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग में 3-3 स्कूल खोल दिए। ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था। सूबे के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कांग्रेस पर प्रहार नया नहीं है। दिलावर कांग्रेस की नीतियों पर ही नहीं बल्कि नीयत पर भी हमलावर रहे हैं। मदन दिलावर की माने तो कांग्रेस प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करती आई है और अब जब पढ़ाई लिखाई का स्तर सुधारा जा रहा है तो कांग्रेस बौखला रही है। बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग में 3-3 स्कूल खोल दिए। ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था। हम कोई अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, सब भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके लिए आर्थिक संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। पद सृजित नहीं किए, क्या मजाक था ये बच्चों के साथ। राजस्थान की जितना इतना बेवकूफ नहीं है कि कांग्रेस जैसे चाहेगी वैसे चलती रहेगी। प्रदेश के 3741 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन तथ्य यही रहा है कि गहलोत राज में जब सरकार जोर शोर से इन स्कूलों को खोल रही थी और इसे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बता रही थी, तब भी विपक्ष की भूमिका में रही बीजेपी इन स्कूलों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान दिला रही थी। बिल्डिंग बच्चे ही नहीं होंगे तो भवन को थोड़ी पढ़ाएंगे, या कोई एक स्कूल में 5 बच्चे होंगे तो 5 बच्चों के लिए इतना थोड़ी होता है, ऐसा होता नहीं। कांग्रेस ने तो ये कर रखा था कि 2 बच्चे और 3 टीचर, 10 बच्चे 17 टीचर। ये मजाक था राजस्थान की जनता के साथ, नहीं था क्या? तो हम यदि ऐसे विद्यालय होंगे जिससे बच्चे ही नहीं होंगे या बहुत नियन होंगे तो बंद करेंगे, तो क्या करेंगे? वो तो हम अंग्रेजी क्या, हम तो सामान्य विद्यालयों को बंद करेंगे ऐसे होंगे तो। प्रदेश के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी बताते हैं, लेकिन शिक्षकों के तबादलों पर रोक से नाराजगी बनी हुई है। मसले पर मदन दिलावर कहते हैं कि परीक्षाओं के चलते अभी शिक्षकों का तबादला नहीं होगा, लेकिन परीक्षाओं के तुरंत बाद ही तबादलों पर फैसला लिया जाएगा। हम जो है रूल्स बने हैं उसके मुताबिक सबका काम करेंगे, परंतु हम जहां खाली जिले रह जाए, जिलों में कर्मचारी कम हो, वहां से हम कोशिश करेंगे कि
कम से कम ट्रांसफ़र हो, और इधर से जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी उधर, तो उधर से अधिक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक और जहां मदन दिलावर कांग्रेस पर शिक्षा के नाम पर अपनी सियासत चमकाने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सरकार पर नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के आरोप लगा रहे हैं। जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई इनरोलमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। जिन विषयों को सियासत से परे रखना चाहिए उनमें एक शिक्षा भी है, लेकिन अफसोस सत्ता की ख्वाहिश शिक्षा को भी सियासत का जरिया बना लेती है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है और इस मामले पर जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। देखिए रिपोर्ट। रद्द नहीं होगी एसआई भर्ती परीक्षा। न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। हाईकोर्ट में सरकार का जवाब। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रहेगी रोक। कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। 10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द नहीं किया जाएगा। जी हां, सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। इस मामले में जस्टिस समीर जैन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब इस भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। आगे की सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2025 की डेट दी गई है। बेसिकली सरकार ने अपना जवाब पेश किया था। सरकार ने कहा था कि अभी चाहे एजी साहब की ओपिनियन हो, चाहे कमेटी की ओपिनियन हो, अभी हम लोग इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि हमें पूरी तरीके से कैंसिल करना है या नहीं करना है। अभी हम इन प्रोसेस में हैं और इतनी जल्दबाजी में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जो पिछले ऑर्डर के संबंध में जो कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है, उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेकर कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं, आप निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं। पब्लिक से जुड़ा मामला है, इसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर अब कोर्ट ही सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया। हाई कोर्ट ने किसी भी तरह की फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। जो राजदीपक रस्तोगी साहब है, सीनियर एडवोकेट एएसजी, उन्हें इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अपना 18/12/2024 का जो 18/11/2024 का जो यथास्थिति का आदेश था उसमें यह कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी ट्रेनिंग या फील्ड पोस्टिंग या फील्ड ट्रेनिंग चल रही है उस पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। और जो इसकी नेक्स्ट सुनवाई होगी वह 10 फरवरी को कोर्ट 2 बजे करेगा। इससे पहले सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में जवाब पेश किया। कहा कि हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को पकड़ा है, डमी और नकल करने वाले करीब 40 ट्रेनी एसआई को हमने सस्पेंड भी किया। फिलहाल भर्ती रद्द नहीं कर सकते। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी सरकार ने ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि पोस्टिंग के कुछ दिनों के भीतर ही 48 घंटे से अधिक एसओजी की गिरफ्त में रहे ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था।
तो वहीं मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि सरकार ने जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई उसने भी रिकमेंड कर दिया था, उसे नकारने का अधिकार मुख्यमंत्री को है, उन्होंने नकार दिया। अब तो कोर्ट तय करेगा, मामला सब जुडिस है, तो मैं उस पर कुछ अपना बयान नहीं दे सकता। लेकिन लगातार आप मांग रख रहे थे कि ऐसा ही भर्ती मांग रख रहे, मांग के बाद में चूंकि मामला अदालत में चला गया तो माननीय अदालत ही इसको तय करेगी। सरकार ने भी अपना जो रुख है वो रख दिया, क्या कुछ कहेंगे? वो तो सरकार का रुख तो उसमें भी आ गया था, रिपोर्ट में भी, लेकिन ये अचानक रुख क्यों बदला पता करेंगे। क्या कुछ लगता है आपको इस पूरे मामले में? देखो, इसमें बहुसंख्यक लोगों की मांग तो रद्द करने की है। वहीं कांग्रेस ने भी भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार पर निशाना साधा, कहा राज्य सरकार ने बहुत भ्रम पैदा किया है, जो अनिश्चितता पैदा हुई है उससे जनता को परेशानी हो रही है। प्रदेश सरकार ने इतना कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है। सरकार के मंत्री बोलते हैं कि परीक्षा रद्द होगी, सरकार अपना उत्तर देती है कोर्ट में कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जो कंफ्यूजन और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इससे जनता पिस रही है और सरकार को तुरंत रूप से अपना जो सरकार का जो मत है वो उनको जनता को बताना चाहिए। जो नौजवान बच्चे परीक्षा देके बैठे हैं उनका फ्यूचर जो है सरकार ने खतरे में डाल दिया है। कोर्ट के अंदर है, जब तक तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार से मंत्रियों को क्या बयान है, सब कमेटी का क्या निर्णय है, एसओजी का क्या है, पुलिस का क्या है, ये सारे चल रहे हैं। अब ये सब चीजें जो है सरकार को अपना रुख पहले दिन स्पष्ट कर देना चाहिए कि इनका रुख क्या है और उस आधार पर कोर्ट में जवाब पेश करें। हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के साथ ही राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। अब आगामी दिनों में कोर्ट की सुनवाई के बाद ही एसआई भर्ती परीक्षा का भविष्य तय होगा। लेकिन अब तक पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हमलावर रही बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में आ चुकी है, जबकि विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और वहीं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में जवाब पेश कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं। क्या कुछ और कहा है, सुनाते हैं। बार बार वो लोग कह रहे हैं कि एसआई भर्ती पर सरकार निर्णय नहीं कर रही। तो एक बात तो स्पष्ट है कि एसआई भर्ती उनके कार्यकाल में हुई थी और उसमें गड़बड़ियां हुई थी, उस पर वो मोहर लगा रहे हैं। हमने एसआईटी का गठन किया। मैं साधुवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए एसआईटी का गठन किया। एसओजी ने जांच की और गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। चूंकि अब विषय न्यायालय में है तो उस संबंध में आज हमारा कुछ कहना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। और चलिए झुंझुनू से इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे, जिला परिषद की तबादला सूचियों में गफलत पाई गई है। दरअसल मंडरेला ग्राम विकास अधिकारी को 2 जगह तबादला कर दिया गया। एक सूची में मंडरेला से देव रोड के लिए तबादला किया और दूसरी में मंडरेला से चिड़ावा पंचायत समिति के लिए तबादला कर दिया गया। पवन कुमार है मंडरेला ग्राम विकास अधिकारी और एक सूची में 12 नंबर तो दूसरी में 9 नंबर पर है पवन का नाम। इसी तरह घरनाना खुर्द ग्राम विकास अधिकारी के भी 2 बार नाम इस सूची में आए हैं। एक ही सूची में 2 बार किया गया है घरनाना खुर्द वीडियो का तबादला। 15 नंबर और 22 नंबर पर वीडियो पुष्पेंद्र यादव का नाम है। दोनों ही बार घरनाना खुर्द से खेतड़ी के लिए तबादला किया गया है। तो कितनी बड़ी गलती आप देखिए कि एक व्यक्ति का 2 बार लिस्ट में नाम है, नंबर्स अलग अलग हैं। एक ही जगह पर 2 व्यक्ति को उनका तबादला किया गया है। तबादलों को लेकर तो वैसे भी सियासत जारी है और तबादलों को लेकर सरकार ने स्पष्ट भी किया है, लेकिन उसके बाद भी जो लिस्ट निकल कर आई उसमें अधिकारियों की लापरवाही देखिए। और इधर राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र
31 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा के साथ हंगामे के आसार हैं। सरकार बजट सत्र की तैयारी में लगी है, वहीं विपक्ष भी आक्रामक है। आपको बता दें कि 31 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। बजट सत्र की तैयारी में सरकार, विपक्ष भी आर पार के लिए तैयार। इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, पेपर लीक वापस हो गया है, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए। विधानसभा सत्र में हंगामे के आसार। को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफी आक्रोश भी है। 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र 31 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। प्रदेश सरकार इस बजट सत्र के दौरान जहां विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी, वहीं कई अहम बिल भी ला सकती है। सरकार पिछले 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र भी बजट सत्र के दौरान कर सकती है। सरकार जहां बजट सत्र को सफल बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को कई मुद्दों पर घेरने को तैयार है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार से जवाब लेना उनका मकसद है, सदन में हंगामा करना नहीं। इलाज नहीं हो पा रहा है, पेंशन नहीं आ रही, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक वापस हो गया है, तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, इश्यूज हैं, इन सबको लेकर हम विधानसभा के अंदर आए। नामेदार तो बीजेपी बनाएगी, अगर जवाब नहीं देगी तो जवाब दे दे, बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नहीं, सत्र चलना चाहिए। सदन जो है वो राजस्थान की करोड़ों जनता की खून पसीने की कमाई से चलता है और ये हमारा दायित्व रहना चाहिए कि हम उसको अच्छे से चलाएं और जनता की जो आवाज है, जनता की जो बात है, उसको सदन के अंदर हम रखें। सदन में विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, उनमें 9 जिले और 3 संभाग खत्म करना, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा, पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों और योजनाओं को बंद करना, खराब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफ़ी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में, उन जिलों को जो निरस्त किया है, उसमें काफ़ी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। 31 जनवरी को शुरू होने जा रहे बजट सत्र के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को अभिभाषण पर बहस होगी और उम्मीद है कि 6 फरवरी को बजट पेश हो सकता है। विपक्ष के पास जहां सरकार को घेरने के मुद्दे हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी सदन में अपनी उपलब्धियों को गिनाएगी, जिसमें 1 साल में पूरे किए गए वायदे शामिल होंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिक्र, जिसमें 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए। ERCP PKC का शिलान्यास, जिससे 40% आबादी को फायदा होगा। 47,000 नियुक्तियां, 13,500 नियुक्ति पत्र और 15,000 पद के लिए परीक्षाओं का जिक्र करेगी। पेपर लीक पर कार्रवाई और गिरफ्तारियों की जानकारी शामिल हो सकती है। इसके अलावा इस बजट सत्र के दौरान सरकार कुछ बिल भी ला सकती है, जिसमें धर्मांतरण संबंधी बिल। कैबिनेट ने पिछले दिनों ही धर्मांतरण संबंधी बिल लाए जाने को मंजूरी दी थी। इसमें लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाना है। मीसा कानून, राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का विधेयक 2024 टेबल हो चुका है, इसे पारित किया जा सकता है। भूजल संबंधी विधेयक, राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक 2024 सदन में टेबल हो चुका है। चर्चा के दौरान आई आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे प्रवर समिति को भेज दिया था। जिले और संभाग खत्म करने के मुद्दे, कांग्रेस पहले ही कई जिलों में आंदोलन कर रही है। इसके अलावा कई बार विपक्ष के नेता बातों बातों में ही सही सरकार को घेरने के अपने मंसूबे जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको खबर कोटा से बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग संस्थान में कार्यरत फैकल्टी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मृतक विवेक कुमार एक कोचिंग संस्थान में कार्यरत था, जिसकी संदिग्ध मौत हो गई। विवेक कुमार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गनमैन का बेटा है। फिलहाल मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
लड़के जो करीब 24-25 साल का है, जिसके सूचना मिली थी कि भाई कुछ खा लिया है वो फूड पॉइजनिंग टाइप का, तो इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर साहब ने मत घोषित किया है। आगे के परिजन आने पर असलियत पता की जाएगी क्या है। और मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते चलें, क्योंकि आज से प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ होगा और आज रात को जोधपुर, बीकानेर संभाग में और शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश के भी आसार हैं। कल बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मौसम बदलेगा। मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना और इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। इसका मतलब साफ है। आप ये देखिए कि जिस तरह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, शीतलहर का कहर और बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी इस वजह से काफी ज्यादा कम होगी, कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी तो कहीं ओलावृष्टि भी होगी और जिस वजह से ठंड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और वहीं पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। आज दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। कुछ हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाने से विजिबिलिटी शून्य हो गई है। अगले 1-2 दिनों के भीतर उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राजस्थान में इसका असर तो दिखने भी लगा है। वहीं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बन चुका है, जो धीरे धीरे दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की ओर खिसक रहा है। तो आप देखिए कि न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि उसका प्रभाव मैदानी इलाकों में हो रहा है। लगातार समय परिवर्तित हो रहा है। जिस तरह कभी घना कोहरा, कभी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जा रहा है, कभी ठंड हवाएं चल रही हैं तो कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं बूंदाबांदी हो रही है। ये आपको दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। आज सुबह घना कोहरे में पूरा उत्तर भारत नजर आया है। वहीं बीकानेर के रेतीले धोरों पर आज अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज होने जा रहा है। विरासत और लोक संस्कृति के रंगों से सराबोर इस उत्सव में ऊंटों के करतब के साथ लोक संगीत की झलक भी देखने को मिलेगी। साथ ही मिस्टर बीकानेर, मिस मारवाड़ जैसी कई आयोजन भी होंगे। पिछले 32 साल से आयोजित इस उत्सव को देखने के लिए देशी विदेशी सैलानियों में उत्साह रहता है। इस बार कार्यक्रमों में कुछ तब्दीली की गई है ताकि सैलानियों को कुछ नयापन और अलग नजर आए। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव को कामयाब बनाने की तैयारी में जुटा है। कैमल फेस्टिवल की तैयारियां अपनी लगभग पूर्ण हैं। इस बार हमने हेरिटेज वॉक की शुरुआत करी है। 10 तारीख को सुबह हेरिटेज वॉक है, जिसमें हम ओल्ड सिटी की जो हमारी हेरिटेज है और जो कलिनरी हेरिटेज है, इन दोनों का ही उसमें रखेंगे। इसके अलावा हमारे जो कैमल का शो है वो वहाँ पर होगा। हमारा जो कैमल रिसर्च सेंटर है, हमारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह हैं वो सारे रायसर में प्लान्ड है। इस बार हॉट एयर बलून भी हमने बुलाया है, जो सूरसर और अन्य डेस्टिनेशन जहाँ जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर भी रहेगा। कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो हॉट एयर बलून और पैरा ग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग और इसके अलावा जो है इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स जो हैं वो हमारे रायसर के अंदर आएंगे। ये एक नया जो है आकर्षण जो है वो हम इसमें जोड़ रहे हैं। इसके साथ ही सूर सागर में भी हम बलूनिंग की कोशिश कर रहे हैं। मूछ किंग से प्रसिद्ध हूँ और मेरी मूछों के लिए मैं परिचित हूँ सारों से। मैं ये चाहता हूँ कि ये ऊंट फेस्टिवल आता है, इसके अंदर 1 महीने पहले हम मूछों की तैयारी करते हैं। मूछों के अंदर तेल लगाना और करना, राजस्थानी ड्रेस अच्छी तरह से लानी, हर आदमी को, बच्चों को दिखाता मेरी मूछ का गोड़ी सही है या नहीं। मैं ये पर्यटक विभाग का जो मेरा ऊंट फेस्टिवल का आ रहा है, इसके अंदर 3 दिन तक हम वहीं लगे रहते हैं।